ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गुरु गोरखनाथ का जन्म एक गोबर के खड्डे से कैसे हुआ। गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ का जन्म एक मछली के पेट से कैसे हुआ। इन शक्तियों का पता चल जाएगा तो हमें शाबर मंत्रों की ताकत का ज्ञान हो जाएगा और हम उनका तभी फायदा ले पाएंगे जब उनकी शक्ति का, उनकी ताकत का हमें ज्ञान होगा। नाथ संप्रदाय बहुत पुराना संप्रदाय है। तंत्र मंत्र से इनका बहुत गहरा नाता है। गुरु गोरखनाथ का नवनाथों में एक प्रमुख स्थान है और इनके गुरु मछेंद्रनाथ का सर्वोपरि स्थान है। कहते हैं सृष्टि की रचना करने के वक्त ब्रह्मा जी सरस्वती नामक एक कन्या पर मोहित हो गए थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया था। वो वीर्य अनेक धर्म स्थलों पर गिरा और जहाँ पे 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ और उसका कुछ अंश समुद्र में जा गिरा, जहाँ एक मछली के पेट में कुछ अंश वीर्य का चला गया और वो मछली गर्भवती हो गई। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस समुद्र के किनारे पे पहुंच गई और भगवान शिव माता पार्वती को सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताने लगे। तो उसकी सुनने की आवाज़ जैसे माता पार्वती देती थी, हाँ की आवाज़, वैसे पानी में से भी एक आवाज़ आई हाँ की। तो भगवान शिव ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो वो समझ गए कि मछली के पेट में कोई जीव है और वो जीव ज्ञान की बातें सुनकर हाँ की आवाज़ दे रहा है। और भगवान शिव इस पे बहुत प्रसन्न हुए कि मछली के पेट में पल रही एक जान ने उनके गूढ़ रहस्य को जान लिया है और उन्होंने आवाज़ दी कि आपने सुन तो लिया है, लेकिन मेरे को विश्वास है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। आप अभी माता के गर्भ में हैं, इसलिए आप इतने में तत्व का सुमिरन कीजिए। और भगवान शिव ने उनको जन्म के बाद बद्रीनाथ आने को भी न्योता दिया और उन्होंने ये भी कहा वहाँ मैं आपको भगवान दत्तात्रेय से मिलवाऊंगा और उनसे दीक्षा देकर आपको उनका शिष्य बनवाऊंगा। और यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद मछली ने एक अंडे को जन्म दिया समुद्र तट पे आकर। कुछ बगलों ने अंडे को देखा और अंडे पर हमला कर दिया। जब बगलों के झुंड ने उस अंडे को चोंच से तोड़ा तो उसमें से एक शिशु पैदा हुआ। शिशु की आवाज़ सुनकर वो बगले डर गए और भाग खड़े हुए। तो इतने में वहाँ एक मछेरा आ गया, कामिक नाम का मछेरा। उसने जब एक शिशु को रोते हुए देखा, उसने शिशु को उठाया, उसको प्यार किया। वो मछेरा कामिक जिसका नाम था वो निस्संतान था। वो बच्चे को लेकर घर चला गया, अपनी घरवाली को जाकर उस बच्चे को सौंपा और उसको स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। एक आकाशवाणी हुई कि यह बच्चा भगवान का रूप है, स्वयं नारायण रूप है। ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योगी बनेगा, बहुत बड़ा साधु बनेगा, चमत्कारिक साधु बनेगा। उस मछेरे कामक की पत्नी शारदता उसको स्वीकार किया। उस कामुक मछेरे की पत्नी ने, जिसका नाम शारदता था, उसने बच्चे को स्वीकार किया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। और मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उस कामुक मछेरे ने उसका नाम मछेंद्र रख दिया।
धीरे धीरे महेंद्र 4-5 वर्ष का हो गया। तो जब कामुक मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए जाता तो उसको साथ ले जाता। लेकिन महेंद्र को जो आगे जाके गुरु गोरखनाथ के गुरु बने, वो आगे कथा आ रही है, जो आगे जाके महेंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु बने, उनको मछली पकड़ना, उनकी हत्या करना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो उस कामुक मछेरे का साथ छोड़ गए और बद्रीनाथ चले गए। क्योंकि आप जैसा आपने पहले सुना है, जब ये शिशु मछली के पेट में था तो भगवान शिव ने इनको बद्रीनाथ आने का न्योता दिया था। तो वो उसी न्योते को मानते हुए वो बद्रीनाथ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। भगवान शिव महेंद्र की तपस्या से खुश हुए और दत्तात्रेय जी को साथ लेकर महेंद्र के पास पहुंच गए। दत्तात्रेय जी ने सवाल किया कि हे बालक, आपका नाम क्या है और आपके तप का उद्देश्य क्या है? और महेंद्र ने कहा, पहले आप बताइए, मैं भी अपना पूरा ब्यौरा बता दूंगा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि मेरा नाम दत्तात्रेय है और तुम्हारी तपस्या देखकर मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ। महेंद्र ने जब ये देखा कि भगवान दत्तात्रेय खुद आए हैं तो महेंद्र ने भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम किया और वरदान मांगा, और दत्तात्रेय ने तथास्तु कहकर उनको वरदान दिया। फिर दत्तात्रेय ने एक गुरु और शिष्य की तरह उनके कान में एक मंत्र फूका और उनको उस मंत्र का जाप करने के लिए कहा। महेंद्र को अपना शिष्य बनाया और स्वयं उसका गुरु बन गए। नाथ पंथ की दीक्षा देकर दत्तात्रेय जी महेंद्र को साथ लेकर भगवान शिव के पास चले गए। महेंद्र भगवान शिव को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने महेंद्र को गले से लगाया और कहा, हे दत्तात्रेय जी, इस देहधारी शिष्य को मैंने समुद्र के किनारे एक मछली के पेट में देखा था और इसने गर्भ में ही मेरे द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान हासिल किया था। ये शिशु अवतार है, आपने इसको दीक्षा देकर बहुत अच्छा काम किया है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से महेंद्र ने शाबर तंत्र की रचना की। शाबर तंत्र का प्रयोग शुद्ध और अंतकरण से जो भी करेगा, ये भी उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस शाबर मंत्र का इस्तेमाल करेगा, मन से करेगा, मैं सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण करता रहूँगा। आज से तू महेंद्र नहीं, महेंद्र नाथ के नाम से मशहूर होगा। जय भगवान दत्तात्रेय ने महेंद्र नाथ को वरदान दिया। अब सुनिए कि गुरु गोरखनाथ का जन्म एक गोबर के खड्डे में कैसे हुआ। महेंद्र नाथ कुछ समय बाद बंगाल की एक चंद्रगिरी नामक नगरी में जा पहुंचे। वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती। जब वो भिक्षा लेने के लिए उस ब्राह्मण के घर गए तो सरस्वती ने आकर उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन जो उसके मन में कुछ दर्द था वो महेंद्र नाथ भाप गए। महेंद्र नाथ ने सरस्वती से पूछा कि माता, आप परेशान क्यों हैं? वो समझ तो गए थे, लेकिन उसके मुख से कहलाना चाहते थे। तो सरस्वती ने बोला कि मैं निसंतान हूं, इसलिए मैं परेशान रहती हूं। तो महेंद्र नाथ ने अपने शाबर तंत्र की सहायता से उस माता की परेशानियां दूर करने का वचन दिया कि हे माते, मैं आपको ये एक विभूत की पुड़िया दे रहा हूं, जैसा मैं कहूँगा आपने वैसे ही इसको खा लेना है, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी।
उसने पुड़िया लेकर घर में आले में रख ली। किसी से सलाह मशवरा किया तो उसने बोल दिया कि जो नहीं खाना, ऐसे कुछ नहीं होता, भ्रमित कर दिया सरस्वती को। तो सरस्वती ने वो पुड़िया एक खड्डे में फेंक दी। उसके ऊपर कूड़ा करकट जमा हो गया। जब 12 साल बाद महेंद्र नाथ उसी घर फिर आए तो सरस्वती ने उनका सामना करना मुश्किल माना कि मेरे को ये वही बाबा हैं जिन्होंने मेरे को पुड़िया खाने को दी थी और मैंने खाई नहीं थी, मैंने फेंक दी थी। महेंद्र नाथ तो उस बालक को देखने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन वहाँ बालक नहीं मिला। तो सरस्वती से पूछा कि हे माता, आपका बालक कहाँ है? क्या बालक से मेरे को नहीं मिलवाओगी? तो सरस्वती ने बोला कि हे महाराज, मैंने वो पुड़िया खाई नहीं, मेरे से गलती हो गई। तो महेंद्र नाथ ने बोला कि पुड़िया कहाँ है? तो सरस्वती लेकर महेंद्र नाथ को उस खड्डे तक ले गई और बोला कि मैंने इस खड्डे में फेंक दी थी। तो महेंद्र ने वहाँ आवाज़ लगाई कि हे बालक, बाहर आओ। बालक ने आवाज़ दी कि हे गुरुदेव, मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे ऊपर भार बहुत है, बहुत कूड़ा करकट मेरे से ऊपर जमा हो रखा है। बहुत गोबर के नीचे वो बालक दबा हुआ था 12 साल से। जब गोबर ऊपर से उठाया गया तो अंदर से बालक निकला। उसने महेंद्र नाथ के पांव स्पर्श किए और महेंद्र नाथ का धन्यवाद किया। महेंद्र नाथ ने उस बालक को अपने नाथ संप्रदाय में शामिल कर लिया। उसको बोला कि हे बालक, आप गोबर के खड्डे से पैदा हुए हो, इसलिए आपका नाम गोरखनाथ रख रहा हूं। दुनिया में आपका प्रकाश होगा और दुनिया आपको गुरु गोरखनाथ के नाम से जानेगी। महेंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ को अपना शिष्य बनाया और स्वयं उनके गुरु बन गए। तो दोनों ने मिलकर शाबर मंत्रों की दुनिया में बहुत काम किया। शाबर मंत्रों के रचयिता बने भगवान शिव के आशीर्वाद से। और वही मंत्र जो गुरु गोरखनाथ ने, गुरु महेंद्र नाथ ने हमें दिए हैं, लेकिन कुछ असूल बना के दिए हैं। अगर हम उन असूलों के तहत रहकर उनको मानते हुए शाबर मंत्रों की प्रार्थना से किसी भी बीमारी का इलाज करेंगे, किसी भी कष्ट का इलाज करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए, मनोकामना के लिए उनका स्मरण करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। तो इसलिए हमने जो भी मंत्र अपने इस चैनल पे दिए हैं, आप उनको बताए हुए नियमों के तहत उनको सिद्ध कीजिए और आप अपना और पूरे जगत का फायदा कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।